अपनी बेटी के अभी अभी जवान हुए शरीर पर कब्जा करने के लिए पिता ने उसे कैद करने का फैसला कर लिया। पहला कदम उसने यह उठाया कि अपनी बूढ़ी होती पत्नी को किसी बहाने घर से दूर भेज दिया। फिर उसने बेटी से झूठ बोलकर उससे सामान उठाने में मदद मांगी। हैरानी की बात यह थी कि हमेशा बागी रहने वाली बेटी इस बार मान भी गई, लेकिन जब सारा अपने पिता की मदद करते हुए सामान तहखाने तक ले गई तो अचानक उसने देखा कि किताबों की अलमारी के पीछे एक ऐसा गुप्त दरवाजा छिपा हुआ है जिसके बारे में उसे पहले कभी पता नहीं था। उस समय सारा के मन में थोड़ी बेचैनी जरूर हुई, लेकिन सामने उसका अपना पिता था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और अलमारी को अंदर रखने में उसकी मदद कर दी। उससे क्या पता था कि पिता पर किया गया यही भरोसा उसे ऐसी खाई में धकेल देगा जहाँ से निकलना लगभग असंभव था। जैसे ही सारा अंदर पहुंची, उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बूढ़ा वांग तेजी से बाहर निकला और लोहे का भारी दरवाजा कसकर बंद कर दिया। तभी सारा को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। डर के मारे वह जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगी, लेकिन उस गुप्त कमरे की आवाज रोकने वाली दीवारों के कारण उसकी आवाज बाहर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही थी। जब उसने देखा कि जो अलमारियां अब भी अंदर लाई गई थी उनमें उसी अपनी रोजमर्रा की चीजें और सामान भरा हुआ है, तब उसे समझ आया कि यह सब उसके पिता की पहले से बनाई हुई योजना थी। वहाँ से भागने के लिए सारा तुरंत लोहे के दरवाजे के पास गई और पासवर्ड डालकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बूढ़ा वांग उसे भागने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। जैसे ही सारा ने लगातार 3 बार गलत पासवर्ड डाला, उसने कमरे की बिजली ही काट दी। अचानक छा गए अंधेरे ने सारा को बुरी तरह डरा दिया। उसने तुरंत अलमारी से टॉर्च निकाली और रोशनी। तभी उसकी नजर दीवार में बने एक वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। वह पूरी ताकत से उस वेंट के पास जाकर चिल्लाने लगी ताकि आसपास के पड़ोसियों का ध्यान खींच सके, लेकिन अगले ही पल निर्दयी बूढ़ा वांग एक मोटा कंबल लेकर आया और उस वेंटिलेशन पाइप को कसकर बंद कर दिया। अब सारा चाहे जितना भी चिल्लाती, बाहर तक उसकी आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच सकती थी। बेटी के अचानक गायब हो जाने से उसकी माँ बेहद परेशान हो गई। उसे डर था कि कहीं बेटी की जान को खतरा न हो, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सारा के सभी दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसे हाल ही में नहीं देखा था। उसी समय बूढ़ा वांग बड़ी बेशर्मी से पुलिस को बताने लगा कि सारा पिछले कुछ समय से घर छोड़कर भाग जाने की बात करती थी। जब पुलिस को पता चला कि सारा अपने साथ अपना सामान भी ले गई थी, तब जांच अधिकारी हेइगे को तुरंत कुछ शक हुआ, क्योंकि इससे पहले भी वह ऐसे ही एक गुमशुदगी के मामले की जांच कर चुका था। वह तुरंत तहखाने की ओर गया। जैसे ही सारा ने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी, वह जल्दी से दीवार के कोने में छिप गई और जैसे ही बूढ़ा वांग दरवाजा खोलकर अंदर आया, सारा अचानक दौड़कर उस पर टूट पड़ी और उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। आगे क्या होगा यह अब सबकी सांसें रोक देने वाला था। अब उसे लगा कि वह आखिरकार यहाँ से भाग निकलेगी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर एक और पासवर्ड वाला ताला लगा हुआ है। अगले ही पल बूढ़ा वांग धीरे धीरे वहाँ आ पहुंचा और उसे पकड़कर फिर से अंदर घसीट लाया। उसने उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। गुप्त कमरे का लोहे का दरवाजा बंद करने के बाद बूढ़े वांग ने अब कुछ भी छिपाना बंद कर दिया। उसने सारा से कहा कि वह यहीं चुपचाप उसकी बात माने, वरना वह उसे खाना नहीं देगा और उसे भूखा मार डालेगा। डरावनी बात यह है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस सब के बाद सारा पूरी तरह निराश हो गई। उसकी जिंदगी में अब पिता जैसा कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। इस तरह बूढ़ा वांग दिन में एक चिंतित और अच्छा पिता बनकर लोगों के सामने नाटक करता और रात में दरिंदा बनकर परिवार को छोड़कर तहखाने में आ जाता। पलक झपकते ही सारा को कैद हुए 21 दिन बीत गए। उसी दिन उसका 18वां जन्मदिन भी था। जब उसने देखा कि बूढ़े वांग ने उसके लिए जन्मदिन का केक तैयार किया है, तो भी उसके दिल में जरा भी खुशी नहीं हुई। डर के बीच उसने मोमबत्तियां बुझाई, लेकिन इसके बाद बूढ़े वांग ने उसे एक सेक्सी लाल रंग की ड्रेस दी। उसने कहा कि अगर सारा यह ड्रेस पहन ले तो वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। ड्रेस बदलने के बाद सारा ने कहा कि वह एक सलाह चाहती है, क्योंकि वह बाहर की दुनिया को महसूस करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बूढ़े वांग ने हामी भरी, उसने फिर से सारा को अपने पास आने का आदेश दिया। अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए सारा मजबूरी में उसके पास चली गई। कैद के 38 दिन बाद सारा इस अंधेरी और बेबस जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन जब वह डिब्बा बंद खाना खा रही थी, तभी उसे अचानक ध्यान आया कि उस डिब्बे का तेज ढक्कन शायद हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए उसने उसे चुपके से एक हथियार की तरह तैयार कर लिया। जब बूढ़ा वांग फिर से उस कमरे में आया तो सारा ने हथियार पीछे छिपाकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा वांग बहुत तेज था। उसने तुरंत उसका हथियार छीन लिया और सारा को जोर से दीवार पर दे मारा। इसके बाद सारा को फिर एक भयानक यातना सहनी पड़ी। समय बीता गया और देखते ही देखते सारा की कैद को 1 साल हो गया। जो कमरा पहले खाली था अब तरह तरह की चीजों से भर चुका था और सारा भी अब एक मासूम लड़की से बदलकर एक गर्भवती महिला बन चुकी थी। एक दिन वह सामान्य तरीके से सफाई कर रही थी, तभी अचानक उसका पानी टूट गया। इससे वह पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि उस समय बूढ़ा वांग वहाँ नहीं था। इसलिए सारा ने मजबूरी में किताबें निकालकर प्रसव के बारे में पढ़ना शुरू किया। आखिरकार बिना किसी डॉक्टर या मेडिकल सुविधा के सारा ने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। उसने बूढ़े वांग के साथ अपना पहला बच्चा पैदा किया, लेकिन पैदा हुई बच्ची पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी। उसे जन्म से ही गंभीर दमे अस्थमा की बीमारी थी और उसे उसकी बेटी को हर दिन दवाइयाँ लेनी पड़ती थी ताकि बीमारी को काबू में रखा जा सके। लेकिन बूढ़े वांग को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। देखते ही देखते सारा को कैद हुए 4 साल बीत गए। उधर उसकी माँ अपनी अचानक गायब हुई बेटी के लिए हर दिन आंसू बहाती रहती थी। इसी दौरान तहखाने में कैद सारा दूसरी बार गर्भवती हो गई। हालांकि इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह भी बहुत कमजोर था और उसे अक्सर सर्दी बुखार हो जाता था। समय बीते बीते सारा की कैद का 7वां साल आ गया। तहखाने में ही उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस छोटे से कमरे में 4 लोगों के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी। इसलिए बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर
सारा ने बूढ़े वांग से कहा कि कम से कम बच्चों को बाहर की दुनिया में जीने दिया जाए। काफी सोच विचार के बाद बूढ़े वांग मान गए, क्योंकि इससे एक तरफ उसकी पत्नी का शक भी खत्म हो सका था और दूसरी तरफ परिवार वाले सारा को ढूंढना भी बंद कर दे। अगली सुबह घर के दरवाजे पर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। जब माँ ने दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे पर रखे एक झूले में एक नवजात बच्चा मिला। उस झूले में सारा की लिखी हुई एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में सारा ने लिखा था कि उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है और वह चाहती है कि उसकी माँ इस बच्चे की देखभाल करे। यह देखकर माँ खुशी से भावुक हो गई। उससे इतना ध्यान ही नहीं रहा कि टोकरी के नीचे एक और छोटा सा कागज भी रखा हुआ था। लेकिन जब बूढ़े वांग ने उस कागज को देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसी रात वह गुस्से में तहखाने में पहुंचा और सारा के सामने वही लाल ड्रेस फेंक दी। इसके बाद क्या हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। समय बीता गया और देखते ही देखते सारा की कैद को 14 साल हो गए। उसकी बड़ी बेटी अब एक खूबसूरत किशोरी बन चुकी थी और सारा भी किस्मत से चौथी बार गर्भवती हो गई थी। लेकिन जब बूढ़े वांग ने बड़ी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब लालच दिखाई दिया। सारा ने तुरंत खतरे को भांप लिया और अपनी बेटी को जल्दी से अपने पास खींच लिया, क्योंकि वह जानती थी कि बूढ़ा वांग किसी भी हद तक गिर सकता है। शायद इसी वजह से जाते जाते बूढ़े वांग ने सजा के तौर पर तहखाने की बिजली काट दी। समय गुजरता गया और जल्द ही बरसात का मौसम आ गया। लगातार 3 दिन और 3 रात तेज बारिश होती रही। तभी सारा ने अचानक देखा कि बारिश का पानी धीरे धीरे तहखाने में रिसने लगा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद यही बाहर निकलने का मौका है। उसने बिना देर किए एक अलमारी खींच कर लाई और चम्मच से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। बारिश के पानी से छत भीग चुकी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में सारा छत में एक बड़ा छेद करने में सफल हो गई। खुशी से भरी सारा ने तुरंत टॉर्च उठाई और बाहर की दुनिया की तरफ रोशनी दिखाकर मदद मांगने लगी। उसी समय एक पड़ोसी ने बूढ़े वांग के घर के आंगन में कुछ अजीब हलचल देख ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पड़ोसी ने सीधे जाकर यह बात बूढ़े वांग को ही बता दी और यही बात सारा के लिए सबसे भयानक साबित हुई। इसके बाद उसे अब तक की सबसे क्रूर यातना झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी इस हिंसा में मर गया। लेकिन जब बूढ़े वांग ने उस नन्हे बच्चे को बिना हरकत के पड़ा देखा तो उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। वह बिना कुछ कहे बच्चे को उठाकर ले गया और घर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे उसे बेरहमी से दफना दिया। यह उस महिला की कैद का 18वां साल था और जिसने उसे कैद करके रखा था वह बूढ़ा वांग। कहानी ने अचानक एक नाटकीय मोड़ लिया जब आर्थिक संकट आ गया। बूढ़ा वांग अपनी नौकरी खोने के कगार पर था और इसका मतलब था कि अब उसके पास तहखाने में कैद 3 लोगों को खिलाने पिलाने की भी क्षमता नहीं रही। अपनी आर्थिक परेशानी कम करने के लिए बूढ़े वांग के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, उसने एक पाइप को तहखाने के वेंटिलेशन से जोड़ दिया और उसका दूसरा सिरा कार के एग्जॉस्ट पाइप से लगा दिया। असल में वह कार के जहरीले धुएं से तहखाने में मौजूद तीनों को देना चाहता था ताकि हमेशा के लिए उसका बोझ खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसका छोटा बेटा अचानक गैरेज में आ गया। इस वजह से बूढ़े वांग को फिलहाल अपनी योजना रोकनी पड़ी। कैद के 20वें साल में सारा की बड़ी बेटी का अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालत इतनी खराब हो गई कि दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। मजबूर होकर सारा बूढ़े वांग के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उससे विनती करने लगी कि वह उसकी बेटी को अस्पताल ले जाने दे। शुरू में बूढ़ा वांग डर रहा था कि अगर सारा बाहर गई तो कहीं मदद न मांग ले, लेकिन जब सारा ने उससे कुछ कहा तब वह आखिरकार मान गया और बड़ी बेटी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया। 20 साल बाद पहली बार सारा ने उस बंद तहखाने से बाहर निकलकर ताजी हवा में सांस ली, लेकिन उसके पास खुशी मनाने का समय नहीं था। सबसे जरूरी बात थी कि बेटी को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाए। खुशकिस्मती से समय पर इलाज मिलने के कारण लड़की सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई थी। बाकी कोई बड़ा खतरा नहीं था। लेकिन तभी अस्पताल वालों ने कहा कि उन्हें लड़की की कोई पहचान संबंधी जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने बूढ़े वांग से कहा कि वह पहचान से जुड़ी जानकारी पूरी करे। सारा सामने खड़े डॉक्टर को देखती रही, लेकिन उसके मुंह से बचाइए शब्द निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक पुलिस वाले पर पड़ी। उसी पल उसने मन में फैसला कर लिया। वह मौका देकर जानबूझकर पानी का गिलास फाइलों पर गिरा देती है और बूढ़े वांग से कहती है कि वह रिसेप्शन से नई फाइल ले आए। जैसे ही बूढ़ा वांग दूर जाता है, सारा बिना एक पल गंवाए खड़ी होती है और धीरे धीरे पुलिस वाले की ओर चलने लगती है। पीछे से बूढ़ा वांग उसे पुकारता रहता है, लेकिन सारा एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। जब बूढ़े वांग को समझ आया कि मामला बिगड़ गया है तो वह तुरंत भीड़ में घुलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस उसके पीछे पहुंच चुकी थी। कहानी के अंत में बूढ़ा वांग आखिरकार कानून के शिकंजे में आ जाता है और उसके लिए अब जिंदगी भर की जेल ही इंतजार कर रही थी। जब बच्चों को एक एक करके तहखाने से बाहर निकाला गया तो सारा की माँ अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि इतने सालों तक इतने लोग उसी घर के नीचे रह रहे थे।